मैंने सोचा थोड़ा स्टॉक पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि बहुत रेयर होता है जब इतनी बड़ी ब्लॉक डील आती है। 9,300 करोड़ 1.1 बिलियन डॉलर्स की ये ब्लॉक डील आज होने वाली है और वो भी टीसीएस में ब्लॉक डील होने वाली है। आई मीन इन कंपनीज में इतनी बड़ी ब्लॉक डील बहुत ही कम ये सुनने को होता है। तो इसी से करते हैं शुरुआत सर। वो भी प्रमोटर्स बेच से प्रमोटर्स के द्वारा किसी एक बड़ी ब्लॉक डील में अब तक की सबसे बड़ी है, सेकंड बिगेस्ट सेलिंग है। आई थिंक उसी रेंज लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है आज, वो वन ऑफ द बिगेस्ट है जी। अब दो सवाल इसमें उठते हैं कि एक, टाटा सन्स क्यों बेचे और दूसरा, टीसीएस के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर। तो अब मैं पहले सवाल का जवाब दूं। टाटा सन्स के बेचने की वजह तो खैर टाटा सन्स ही बता सकता है, लेकिन जो हमें समझ में आती है उसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से बेचा जाएगा। एक एक करके आप लिख लें, नोट कर लें। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि टाटा सन्स जो आईपीओ लाने की बातचीत हो रही है, वो अगर आईपीओ न लाना चाहे, अपने आप को लिस्ट न करवाना चाहे, तो उसके लिए अपनी थोड़ी बहुत स्टेक बेचकर बजाय आईपीओ के वैसे पैसा जुटा ले। भाई अल्टीमेटली प्रमोटर्स को पैसा चाहिए, कंपनी में तो वैसे उन्हें कोई खास पैसे की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत है भी, वो अपनी स्टेक कम कर दे। और अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड में अगर स्टेक आपकी थोड़ी कम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज़ जो हो सकती है टाटा टीसीएस में टाटा सन्स की तरफ से बिकवाली की वजह कि वो टाटा सन्स का आईपीओ ना लाना चाहे, आईपीओ अवॉइड करने के लिए आज से। दूसरी वजह जो हो सकती है कि एक सेमीकंडक्टर बिजनेस में टाटा ग्रुप का बड़े पैमाने पर उतरने का इरादा है। ये पॉइंटर्स लिखते जाइए। पहला कि एक, टाटा सन्स का आईपीओ न लाने की इच्छा हो। दूसरा, सेमीकंडक्टर बिजनेस जो टाटा सन्स अपना शुरू करने जा रहा है टाटा ग्रुप में, उसमें उन्हें बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बड़ा पैसा इस ब्लॉक डील के जरिए वो जुटा सकते हैं। तो एक वो दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि टाटा सन्स के पास जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े थे उसके मुताबिक करीबन 20,000 करोड़ के डेट हैं। उस डेट को चुकाने के लिए आज से भी वो ये खरीदारी कर सकते हैं, तो बिकवाली कर सकते हैं। तो 3 कारण हो सकते हैं। एक, आईपीओ न लाने की इच्छा हो। दूसरा, सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत। और तीसरा, टाटा सन्स में जो कुछ भी डेट है उसको कम करने की इच्छा हो। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से टाटा सन्स आपके लिए ये बड़ी ब्लॉक डील करके अपनी हिस्सेदारी टीसीएस में बेच रहे हैं। चलिए, तो सर वजह जो भी हो, अब उनकी वजह जो भी वो रीजन चूज कर रहे हैं, 3 जैसे रीजन आपने हाईलाइट करे, ये हो सकता है। बट बताइए, ब्लॉक डील है, ज्यादा बड़े डिस्काउंट पर नहीं है, 3% के डिस्काउंट पर। वैसे स्टॉक में भी ज्यादा एक्शन नहीं है, आईटी भी कल वैसे सुस्त था। तो ब्लॉक डील अगर होती है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? कोई अगर टीसीएस खरीदने की सोच रहा है उसे क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे इसमें? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम आईटी पर बुलिश थे, बुलिश हैं और बुलिश रहेंगे जी। और ये हमारी बुलिशनेस पिछले नवरात्रि के समय से, नवरात्रि के बाद दिवाली, दिवाली के बाद न्यू ईयर, और तब से लेकर अब तक हम बुलिश हैं। और पिछले 1 साल में टाटा टीसीएस ने ज़्यादा नहीं दी, लगभग 30% के रिटर्न दिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर टीसीएस जैसा दिग्गज शेयर 1 साल में 30% के रिटर्न दे, और तब जब इसे कोई पसंद नहीं करता हो, तो अब ब्लॉक डील के बाद क्या? ब्लॉक डील से कोई टीसीएस की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई बढ़ जाती है, फ्लोट बढ़ जाता है, सिर्फ फर्क इतना ही है। मेरा ये समझना है कि अगर आपके पास टीसीएस के शेयर हैं तो बिल्कुल आपको होल्ड करने चाहिए, बेचने नहीं चाहिए। आपके पास होल्ड कर, अगर टीसीएस आज नहीं सही, थोड़े पिछले आगे के दिनों में चूँकि सप्लाई आई है, थोड़ा कमज़ोर हो जाए, अच्छे लेवल पे मिले, तो इनफैक्ट वापस निवेश करने का मौका भी आपको देगा। तो पहली चीज़ तो है कि अगर 3-3.5% नीचे ब्लॉक डील हो रही तो आपको डरना नहीं है, टीसीएस को बेचना नहीं है, होल्ड करना है, पहली चीज़। दूसरा, नीचे मौका मिले तो और खरीदना है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, टाटा सन्स इसलिए नहीं बेच रहा कि उसके टीसीएस के बिजनेस का आउटलुक उन्हें खराब लग रहा हो, या उन्हें टीसीएस के वैल्यूएशन महंगे लग रहे हो, ये दोनों चीज़ तो है नहीं। हाल ही में टीसीएस ने अपना बायबैक भी किया था। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास कैश है, कंपनी बायबैक भी कर रही है, लेकिन प्रमोटर्स को पैसे की जरूरत किसी न किसी कारण से है, इस वजह से प्रमोटर्स बेच रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क समझिए, और इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको टीसीएस का शेयर होल्ड करना है। ज़्यादा गिरावट हो तो खरीदना भी है, ये दोनों राय आप नोट करके रख लीजिए। ज़्यादा गिरावट हो तो खरीदना भी है, ज़्यादा गिरावट हो तो खरीदना है। चलिए, 3% के डिस्काउंट पर फ्लोट प्राइस रखा है, अब देखते हैं किस लेवल पर होती है। पर इतना बड़ा सप्लाई आने वाला है, वैसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। जिनको निवेश के लिहाज से खरीदना है उसको जरूरी नहीं कि आज का आज खरीदना है, आप आराम से नोट करके रखिए। चूंकि काफ़ी बायर्स, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो टीसीएस खरीदना चाहते थे, ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड टुडे। उनको मतलब 2 करोड़ 34 लाख शेयर कम नहीं होते, तो और 9,000 करोड़ की ब्लॉक डील कम नहीं होती, तो इसलिए इमीडिएटली आपके लिए शायद खरीदारी का ट्रिगर ना भी बने, लेकिन अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप देखिए टीसीएस अगर आपको एक अच्छा मौका देता है, खरीदारी कीजिए।
ठीक है, अगर टीसीएस अच्छा मौका देता है तो खरीदारी आप करके चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आज बड़ी ब्लॉक डील हमने सोचा इसी से एक्शन की शुरुआत करें। 2 करोड़ 34 लाख शेयर्स का सौदा होने वाला है।